वेलकम एवरीवन। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोगों के सामने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जो कि पेपर 14 है, वेक्टर स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो जो कि वीव्यू एंड बीबीएमक्यू दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। इसी का अंदर आएगा क्वेश्चन। अगर आप लोग इसको प्रिपेयर करके अच्छे से जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, देन सेकेंड वन देख पा रहे हैं सो दैट द मीन्स हमारा क्या ये थ्योरम है। ठीक है, R3 मतलब हमारा रियल नंबर होगा जो कि एक्स वाई जेड के फॉर्मेशन में है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड R अंडर द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में। तो u प्लस भी इक्वल टू दिस इस फॉर्मेशन में होगा एंड ए यू दिस। ठीक है, ये हमें दिखाना होगा कि ये हमारा वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस का कुछ हमारा होता है कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रोसेस के थ्रू कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होगी जो भी वेक्टर स्पेस की है, देन हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड नंबर भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, वी एन एफ है, ऑर्डर एन टपल्स में एलिमेंट्स दिए हुए हैं। देन हमें इसमें भी दिखाना होगा एक्चुअली में क्या है कि दोनों के रिस्पेक्ट में एडिशन और स्केलर के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देन हमें दिखाना होगा क्या दिस वन इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस। देन 4 नंबर में जो जनरल प्रॉपर्टीज है वेक्टर स्पेस की वो हमें 3-4 आप अगर करके जाते हैं तो एग्जाम में ज़्यादा चांसेस रहता है 3 पूछने का, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पूछ सकता है, वैसे पूछता नहीं है 4, 3 पूछ सकता है। देन 5th नंबर में देख पा रहे हैं ये एक थ्योरम है जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारा, ओके, वेक्टर स्पेस का ही। देन उसके बाद हमारा आ जाता है 6th नंबर में। तो 6th नंबर का ये क्वेश्चन आप लोग किए होंगे मे बी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो होती है हमारी नॉन एम्प्टी सेट दिस वन, तो हमें दोनों साइड से दिखाना होगा। ठीक है, नेसेसरी भी सफिशिएंट कंडीशन में, 2 कंडीशन इसमें दिखानी होती है। तो ये भी थ्योरम है, सारे थ्योरम है। देन लेट W1 W2 सब स्पेस है। ठीक है, ऑफ अ वेक्टर स्पेस का, वेक्टर स्पेस का जो छोटा पार्ट होगा वो सब स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस के अंदर ही रहता है पार्ट। ठीक है, तो सारे की मैं सॉल्यूशन इसी वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप लोग पेशेंस बना के जरूर रखिएगा। तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था जो कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन उसके बाद आते हैं 8 नंबर में। तो देख पा रहे हैं जैसे कि 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है वैसे ही है, यूनियन इसका दिखाना होगा, यूनियन ऑफ 2 सब स्पेस। तो वो क्या होगा, एक दूसरे में कंटेन किया हुआ रहेगा। देन उसके बाद 9 नंबर में भी सेम इस तरीके से फॉर्मूला है, मतलब थ्योरम है। 10 नंबर का देखिए इसमें क्या दिखाना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस द वेक्टर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, देन 11 नंबर में क्या करना है कि टेस्ट करना है कि इंडिपेंडेंट है या फिर हमारा डिपेंडेंट है। ये टर्म हमें सेमेस्टर 1 में ये हमारा दिया हुआ था। सेमेस्टर 1 में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं याद होगा तो हम यहाँ पे दिखाई देंगे और समझा भी देंगे किस तरीके से होगा। नहीं तो मेरे चैनल में ये अपलोड किया हुआ वीडियो, मतलब सिंगल वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जाके वहां से समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, देन 12 नंबर इसी तरीके से है। 13 में भी देख पा रहे हैं डायमेंशन थ्योरम है, थ्योरम पूछा गया। 14 भी थ्योरम है। इसमें क्या हो तो थ्योरम ही है, बस यही जो है कुछ है जो कि हमारा कैलकुलेशन आएगा, नहीं तो पूरा ये थ्योरी पेपर ही है। ठीक है, एंड 16 देख लीजिए, 17 देख लीजिए, प्रॉपर्टीज है हमारा। ठीक है, 17 नंबर में। देन उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे भी हमारा 18 नंबर का भी देखिए थ्योरम है। ठीक है, 19 नंबर में V स्टार वाला थ्योरम। देन 20, देन उसके बाद 21। तो ये हमारा हो जाता है लास्ट। तो 21 क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में दे रही हूँ मैं। अगर ये प्रिपेयर करके जाते हैं तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। हाँ, तो सॉल्यूशन की ओर चलेंगे तो सबसे पहले जो हमारा डिफिनेशन है वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन आपको लिखना होगा। देन इतना लिखने के बाद क्या करना होगा, ये प्रॉपर्टीज आपको दिखानी होगी। ठीक है, जो ये 5 प्रॉपर्टीज है ये आपको दिखाना है। एंड उसके बाद भी आपको सेकेंड टर्म में ये प्रॉपर्टीज भी आपको दिखानी होगी, सेकेंड एंड थर्ड। ये हमारा हो जाता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हमारा स्केलर, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो तीनों के रिस्पेक्ट में जब ये सेटिस्फाई करता है देन इसे हम बोलेंगे क्या, ये हमारा वेक्टर स्पेस है। तो इतना बड़ा डिफिनेशन होता है, ये कंप्लीटली आपका 8 मार्क्स में पूछ सकता है वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन, 2 मार्क्स में तो कभी भी नहीं पूछेगा ये हमारा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है दिस वन, ये क्वेश्चन था जो कि बताया हुआ था। ठीक है, थ्योरम है, देन इसको वेक्टर स्पेस दिखाना है। तो वेक्टर स्पेस मतलब क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि सेटिस्फाई करवानी होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजर हो गया। देन उसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर एसोसिएटिविटी,
तो दिस वन एंड ये हमारा हुआ, ठीक है। देन उसके बाद आता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, तो जो कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज हो गया। फिर इनवर्स प्रॉपर्टीज, तो ये सारे जो है वो रिंग का प्रॉपर्टी है। रिंग के बाद जो एक्स्ट्रा जुड़ता है वो होता है हमारा स्केलर के रिस्पेक्ट में, जैसे कि बताएं कि वेक्टर स्पेस में जो प्रॉपर्टीज होगी वो एडिशन, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में था, अब स्केलर के रिस्पेक्ट में होगा। एंड देन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में होगा, जो कि हमारा कुछ ये प्रॉपर्टी होगा। 4 प्रॉपर्टी इसमें भी ए है, ठीक है, दिस वन एंड बी सी एंड डी, 4 बोले थे ना, इसमें 4 होगा जो कि डी तक गया। देन ये हमारा प्रूफ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक है थ्योरम, जो कि हमारा थ्योरम क्या था, एन टपल्स, ये हमारा था, ठीक है। तो ये थ्योरम का सॉल्यूशन कुछ यहाँ है इस तरीके से, दिस वन, देन दिस, यहाँ पर देखिए, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यहीं से स्क्रीनशॉट लेके लिख ले, नहीं तो आप लोग अगर पढ़े होंगे ट्यूशन में तो आप लोग तो टिक लगा सकते हैं सीधे ही, हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब हमारा करके जाना है, ठीक है। दिस वन, दिस, तो देख पा रहे हैं ये सारे ना हमारे 8 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। सोचिए इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन लिखने पड़ते हैं, तो थ्योरी पेपर है तो इसमें लिखना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है, हम लोग टाइम में भी लिखे थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो कि एन टपल्स का था क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं जो कि जनरल प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज में दिखा देती हूँ। हमारा प्रॉपर्टीज कहाँ पे है, दिस वन प्रॉपर्टीज। तो जनरल प्रॉपर्टीज कुछ है, बोला था कि 4-5 होगा, बट आप 3-4 करके जाते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि बस इतना ही पूछता है। देखिए इजी है, ठीक है। फर्स्ट देखिए कितना इजी था, ठीक, सेकेंड भी इजी है, थर्ड भी इजी है, बस आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना होगा बस। एंड हमारा ये फोर्थ भी है, दिखा दे रहे फोर्थ भी, ठीक है। देन उसके बाद हमारा था जो कि क्वेश्चन है हमारा दिस वन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। उससे पहले एक हमारा क्वेश्चन था ना, दिस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये और करके लिखा हुआ है ना, 2 क्वेश्चन है, मतलब ये लिखा रह सकता है या फिर ये लिखा रह सकता है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। इसका सॉल्यूशन जो है कुछ यहाँ है, दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए, देन दिस, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा था ये क्वेश्चन, क्योंकि ये थ्योरम था, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन, ओके। नेसेसरी कंडीशन इजी था, बट सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में क्या होता है कि नेसेसरी कंडीशन मानेंगे तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एंड जैसे कि हमारा नेसेसरी कंडीशन में माने ना, तो लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस मान लिए, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना होगा, W जो है वो क्लोज है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो ये तो हमारा हो जाएगा, सब स्पेस है तो ऑब्वियसली सी बात है सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो ये तो हो गया। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग मान लेंगे कि W जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का, देन हमें दिखाना होगा W जो है वो सब स्पेस है, ठीक है। तो सारी कंडीशन इसमें दिखानी होगी, तो सब स्पेस का वेक्टर स्पेस का मतलब सारा कंडीशंस दिखानी होगी, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। सब स्पेस है मतलब वेक्टर स्पेस का ही कंडीशन दिखाना है, समझे, दिस वन एंड दिस, W इज अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F, ठीक है। सब स्पेस, सब रिंग्स, ये सब तो पढ़े होंगे ना, ठीक है। तो वैसे ही प्रॉपर्टीज सारी दिखानी पड़ती है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है जो कि हमारा था कौन सा क्वेश्चन है हमारा, दिस वन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड वाला ये है, एंड हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है, यहाँ पे। फिर यूनियन का देख पा रहे होंगे, यूनियन का और दूसरा है, बट क्या है कि ये यूनियन का कंटेन इन अदर, एक दूसरे में कंटेन किया हुआ रहेगा, तो 2 यूनियन क्या होगा, यूनियन होगा, मतलब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगा।
ठीक है। कहीं कहीं इफ एंड ओनली इफ लिखा रहता है IFF, ठीक। कहीं कहीं नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब समझ जाइए दोनों साइड से प्रूफ करना ही होगा। देखिए कन्वर्सली प्रूफ किया गया है ना, मतलब दोनों साइड से, ठीक है। देन दिस वन इज द प्रूफ। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो था वो क्वेश्चन शायद हमारा ये है W1 W2, हाँ, और सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, दिस वन। तो इसका प्रूफ यहाँ पे है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं जो कि एक्सप्रेस करनी है लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो कि हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, दिस वन, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा डिजिट है ना, डिजिट चेंज हो सकता है, बट जो इसका मेथड है, मेथड चेंज नहीं होगा। मेथड यही होगा, बनाना इसी तरीके से, आपको सॉल्व इसी तरीके से करनी है, ठीक है। देन दिस वन, ओके। एक दो और है, देख पा रहे होंगे, जैसे कि के है हमारा टर्म, तो के का वैल्यू निकालना है, तो कुछ इस तरीके से निकलेगा ये, ठीक है, निकल गया। देन उसके बाद हमारा आता है जो कि हमारा लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 1 to 5, हाँ यही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। याद आ रहा हो कि सेमेस्टर 1 में कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए हुए थे, ठीक है। लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट निकाले हुए थे, तो बस इसी तरीके से निकालनी है, दिस वन, ठीक है। तो दिख रहा होगा वेक्टर इज क्या हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन है फाइनाइट सेट एस, कहाँ पे है, फाइनाइट डायमेंशनल, जो कि ये है। तो देखिए ये भी थ्योरम को दो तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये लिखा रह सकता है या फिर ये लिखा रह सकता है, ज़्यादा चांसेस है ये लिखने का, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे बचा है, हाँ। देन ठीक है। देन वो हमारा होता है प्रूफ। उसके बाद आते हैं डायमेंशन थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस, जो कि ये है हमारा डायमेंशन थ्योरम, ठीक है। प्रूफ देन थोड़ा सा और बचा है यहाँ पे, दिस वन, यहाँ तक दस द थ्योरम, ठीक है। थ्योरम होता है हमारा यहाँ पे प्रूफ। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है दिस वन, दिस थ्योरम, जो कि एक्सटेंशन थ्योरम होता है। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन बस V=W ही प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ कर दिए, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है डायमेंशन का, जो कि है दिस वन, ये है हमारा थ्योरम, ठीक है। तो दिस वन एंड इसका प्रूफ देख लिए हैं, दिस एंड यहाँ पे भी है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक है। देन इक्वेशन 2 से लेके दिस वन फैक्टर। देन उसके बाद तो देख पा रहे हैं कितना लेंथी है डायमेंशन में, बट इसको अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तब तो बहुत इजी लगा होगा। वैसे हम थ्योरम प्रूफ करवाए हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो मेरे चैनल में जाके आप लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। वैसे जब हम ट्यूशन करवाते थे तो हम सारा करवाए हुए थे, दिस वन। एंड उसके बाद हमारा आता है, ये भी आप एक थ्योरम देख सकते हैं। ये थ्योरम जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग देख के जा सकते हैं, बस प्रॉपर्टीज ही सेटिस्फाई करवा रहा है इसमें, ठीक है।
सारे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाएंगे जिस तरीके से वेक्टर स्पेस का है ना, बस वैसे ही। देन उसके बाद है हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ v बाई w इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। ओके, इसका देख रहे हैं सॉल्यूशन यहाँ पे है। देन थोड़ा सा नीचे, देन उसके बाद दिस, ये होता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। देन उसके बाद हमारा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज का हम सॉल्यूशन दिखा देते हैं। आप लोग जितना हो सके उतना कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछ सकता है सब प्रॉपर्टीज। प्रूव कर दीजिए, 1-2 प्रॉपर्टी उठा दे देगा, बोले प्रूव दैट, ठीक है, इसीलिए दिस वन, ठीक है। देन ये प्रॉपर्टीज हो गया, और ये एक थ्योरम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बस यहाँ तक है, ठीक। देन उसके बाद हमारा आता है v स्टार का, जो कि है हमारा क्वेश्चन कहाँ पे, दिस वन नहीं, क्वेश्चन कहाँ पे है, देख लेती हूँ कहाँ, या दिस वन, ठीक है, दिस, ये है हमारा थ्योरम सॉल्यूशन। दिस एंड क्लोज। देन उसके बाद एसोसिएटिव ऑफ एडिशन के रिस्पेक्ट में, कॉम्यूटेटिव एडिशन, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इजी है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हो गया, ठीक। और इसका क्या लिखेंगे, था ना हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 4 प्रॉपर्टीज, यही प्रॉपर्टीज है सारे, ठीक है, दिस वन एंड दिस, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट। v स्टार जो है वो क्या बन जाता है हमारा वेक्टर स्पेस। देन उसके बाद, हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि एनिहिलेटर चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर से हम दिए हुए 2 क्वेश्चन। तो ये S0 इस तरीके से है, S बी एनी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। देन हमें प्रूव करना सब स्पेस ऑफ v स्टार। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रूव होगा, ठीक है, दिस वन, एंड थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, ठीक है, ओह सॉरी नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एक हम लिए हुए थे इसी से, जो कि क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन ही है, ठीक है, W1 और W2, नहीं बिलोंग कर रहा ना, दिस वन, ये क्वेश्चन हम लिए हुए थे, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, बस यहाँ पे प्रूव हो जाता है, ठीक है, बहुत इजीली प्रूव हो जाता है। तो ये थोड़ा चांसेस रहेगा 4 मार्क्स में पूछने का, तो 4 मार्क्स में भी एनिहिलेटर से पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, कोई चैप्टर से, कोई भरोसा नहीं है टीचर पे। तो आप लोग यहाँ से प्रिपरेशन करके जाइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल है आप लोग के लिए तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी हमारे पेपर हैं वो सारे पेपर का वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो टाटा बाय बाय।